हेलो एवरीवन। ओजीडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में मैं हाजिर हूं फिर एक और सुपर वीडियो के साथ में, जिसमें बात करने वाला हूं आपसे कंडीशनल स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस स्टेटमेंट कैसे यूज़ किए जाएंगे, कैसे आप अपने कंडीशंस चेक करोगे, लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैसे लगाओगे, तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इफ एल्स कैसे अप्लाई करना है आपको प्रोग्राम में, या इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स इफ लैडर क्या है, नेस्टेड इफ क्या है और स्विच केस क्या है। पहले बात करेंगे इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट पर और फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रोग्राम्स बना करके इनमें से हर एक टॉपिक पर। जी हाँ, तो कंडीशंस क्या होती हैं, प्रोग्राम में कैसे कंडीशंस यूज़ की जा रही हैं और क्यों यूज़ की जा रही होंगी। किसी भी प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट लगाए जाते हैं कुछ डिसीजंस को लेने के लिए, कुछ कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इन कंडीशंस को लगाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हो सी प्रोग्राम के अंदर। ये कंडीशंस ऑपरेशंस क्या होंगे, जो एक तरीके के बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 10 से बड़ी है कि नहीं है, ये कौन टेस्ट करके देगा। तो इसी के लिए मुझे चाहिए एक बूलियन एक्सप्रेशन, और उस बूलियन एक्सप्रेशन को चेक करने का काम करेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस जैसे स्टेटमेंट्स। कंडीशंस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट construct to perform different computations or action to return different values depending on the value of a boolean expression। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो या किस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ सेगमेंट। एक है आपका इफ एल्स, इफ एल्स के साथ है आपका स्विच केस और स्विच, और इफ के भी कुछ वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे सिंगल इफ एक्सप्रेशन है विदाउट एल्स। इफ एक्सप्रेशन है देन एल्स आ रहा है, ये एक सेकंड सेगमेंट होता है। इफ एक्सप्रेशन देन एल्स इफ एक्सप्रेशन मींस एक के बाद एक कंडीशंस को अगर चेक करना हो तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं इफ एल्स इफ लैडर। और 1 to 1 यानी एक के बाद एक कंडीशन अगर आपको चेक करनी हो अपने प्रोग्राम में, कोई भी सिचुएशन पे आपको अप्लाई करना हो कंडीशन, तो आप यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड इफ। अब ये जितने भी हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कर रहे होंगे। आइदर इट कैन बी चेक द इक्वालिटी, इट कैन चेक द ग्रेटर देन और लेस देन, इट कैन चेक लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हर एक एक्सप्रेशन कोई रिजल्ट दे रही होगी जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। सपोज अब पहले वाले सेगमेंट पर आता हूं मैं। इफ के अंदर इफ एक्सप्रेशन दैट मीन्स एक लॉजिकल टेस्ट आपको दिया गया है, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा, अगर इफ एक्सप्रेशन एक टेस्ट किया गया, अगर ये कंडीशन सही थी तो यहाँ पे इस मॉड्यूल, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन गलत होने पर ये सेगमेंट अपने आप आ जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर, और फॉल्स होने की स्थिति में उसको जो देना है वो यहाँ पर देगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है इफ एक्सप्रेशन, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, एल्स इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। यानी अगर मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशंस आपको एक साथ चेक करनी है तो आप इफ एल्स इफ लैडर जैसे एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक और सेगमेंट होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं किया जा रहा होता है। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। दैट मीन्स इफ़ विद इन इफ़, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ इंसर्ट किया गया है। सपोज पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर की तरफ मूव करेगा और इस जगह पर सेकेंड एक्सप्रेशन प्रोग्राम का इंतज़ार कर रही है। अब अगर ये एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाती है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस वन। ये कब होगा? जब एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों सही होंगी। सपोज एक्सप्रेशन 1 सही थी लेकिन एक्सप्रेशन 2 फेल हो गई, तो ये अपने एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगी। एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी बाहर के एक्सप्रेशन गलत होने के केस में प्रोग्राम अंदर जाएगा ही नहीं और वो सीधे जाएगा अपने एल्स के पास और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हैं इफ एल्स के वेरिएशंस। स्विच केस काम करता है इक्वालिटी पर, इट वर्क्स ऑन इक्वालिटी। वो ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेट इक्वल, नॉट इक्वल्स टू जैसे एक्सप्रेशन को नहीं मानता है। वो सिर्फ कहता है अगर 1 है तो 1 ही होना चाहिए, 2 है तो 2 ही होगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। आपने कस्टमर केयर्स पे कॉल की होंगी जहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रेस 1 फॉर पिन चेंज, प्रेस 2 फॉर लैंग्वेज सेलेक्शन। तो ये 1 प्रेस करके एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, 2 प्रेस करके कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, ये काम होता है स्विच केस का। ऐसे ही एटीएम मशीन्स में आपने ये चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और उनमें से कोई एक ही चॉइस एग्जीक्यूट होनी है। फ़ायदा ये है कि जैसे ही केस 1 एग्जीक्यूट होगा वो बाकी किसी भी केस पर जंप नहीं करेगा और प्रोग्राम को उसी मॉड्यूल से टर्मिनेट कर देगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर इन सभी सेगमेंट्स को एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने की। एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं कि कैसे हम इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर और नेस्टेड इफ और स्विच केस जैसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की लाइव क्लास, जिसमें काम है हमारा मास्टर इन सी प्रोग्रामिंग। तो हमेशा की तरह एक बार फिर OJT लाइव फोल्डर्स में VS कोड के साथ, तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने VS कोड पे ही काम शुरू किया था और आज हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम्स को समझने की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इफ एल्स का। प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जा रहा होगा। तो आज के लिए क्लास रखते हैं हम लोग इसमें master.c। नाउ यहाँ पे इसमें एक सेगमेंट लगा दे रहा हूँ, कमेंट आपके लिए। राइट अ प्रोग्राम टू check entered number is above 100 और not। तो सिंपल यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए और यूज़र से लेते हैं इनपुट, एंटर वैल्यू इन ए, scanf %d, एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को रिसीव किया हुआ है और ए की वैल्यू पर प्रोग्राम को एक डिसीजन लेना है कि ए के अंदर आने वाली वैल्यू 100 से ऊपर होगी कि नहीं। तो इफ यह डिसीजन a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, प्रिंट एफ, अपनी तरफ से एक मैसेज दे देता हूं यहां पर। उसको मैंने लिख दिया कांग्रेट्स, वैल्यू इज अबव
100 और प्रोग्राम से बाहर जाते हुए मैंने दे दिया थैंक्स फॉर यूजिंग OJD लाइव क्लास कोड, दिस वन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन कराता हूं मैं यहाँ पर और चेक करता हूं कि इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या आने वाला है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड बिफोर, ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एरर डिकोड हुई है कि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग वापस आते हैं प्रोग्राम में एक बार फिर से और एक पैरेंथेसिस को अप्लाई कर दिया है। नाउ अगेन एंटर वैल्यू इन ए। अब प्रोग्राम खुद डिसाइड करेगा, जो वहां पे बूलियन एक्सप्रेशन मैंने दे रखी है उस बूलियन एक्सप्रेशन को ट्राई करने वाला है। चलिए मैं सबसे पहले देता हूं यहां पर 900। कांग्रेट्स वैल्यू इन इज अबव 100, थैंक्स फॉर यूजिंग OJD लाइव क्लास। अब यहां पर एक मैसेज तो मैंने दे दिया, ये कॉमन है, प्रोग्राम खत्म होगा नहीं होगा उस केस में ये क्लोजिंग मैसेज आएगा ही जाएगा। एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, सॉरी इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर। एंटर वैल्यू इन दिस वन, कंट्रोल S, एंटर वैल्यू इन A और यहां देता हूं 58। तो थैंक्स फॉर यूजिंग OJD लाइव क्लास, तो ये कॉमन क्लोजिंग मैसेज था मेरा। कंडीशन सही होने पर क्या आ रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है प्रोग्राम। ये देखिए कंडीशन सही होने पर आ रहा है थैंक्स फॉर यूजिंग, सॉरी कांग्रेट्स वैल्यू इज अबव 100 एंड थैंक्स फॉर। बट अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है या इस प्रोग्राम में कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो आपको या आपके यूज़र को ये पता नहीं चल पा रहा है कि सिर्फ थैंक्स फॉर यूजिंग OJD लाइव क्लास आ रहा है। अगर कोई एरर आती है तो उसके कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी हम लोग को मैसेज बनाना होगा। तो अभी इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा है कि हम सिंपल ए को इफ़ के साथ दे रहे हैं ताकि वो चेक कर सके कि ए में आने वाली वैल्यू 100 से अबव है कि नहीं है। अगर है तो ये कांग्रेट्स का मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई सेगमेंट मेरे पास नहीं है उसको देने के लिए कि हाँ इसके बाद ये आ जाना चाहिए। चलिए तो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं किसका, इफ एल्स का। इफ एल्स क्या करना है, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक अपना काम कर रहा होगा। चलिए एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं, master2.c hash include stdio.h, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। मेन पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि दो नंबर में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, A, B। printf enter value in A and B। scanf, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग इफ के साथ एल्स ब्लॉक को यूज करने के लिए। %d एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B if A greater than B। printf A is greatest और वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं A की, कॉमा A। else printf B is greatest %d comma B। Now this another program is running out
अब इस प्रोग्राम में मैंने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी भी एक वजह है कि अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हैं तो आप करली ब्रेस लगाते हो नहीं लगाते हो, दैट इज़ फुल्ली ऑप्शनल। बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो आपको करली ब्रेस लगाना ही लगाना है। आइए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर वैल्यू इन ए एंड बी, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, जैसे कि आप देख रहे हो ए की वैल्यू मैंने 56 दे रखी है, बी की वैल्यू 78 दे रखी है, और ये प्रोग्राम चेक करेगा बी इज ग्रेटेस्ट। ना एक बार रन कराता हूँ मैं इसको फिर से एक बार, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है, ए की वैल्यू इस बार दे रहा हूँ मैं 45 और बी की वैल्यू दे रहा हूँ 12, यानी दोनों ही ब्लॉक, इफ़ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक दोनों ही अपने काम कर रहे हैं। एक और हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूँ कि सपोज दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस केस में मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया है, यानी ग्रेटर देन तो चेक किया बट इक्वलिटी चेक नहीं की हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड जंप करेगा एल्स के ब्लॉक पर। ये देखिए बी इज ग्रेटेस्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगाया है। अगर ये लगाया होता तो आपका मैसेज आ रहा होता ए इज ग्रेटेस्ट। तो ये है मेरा इफ एल्स का सेगमेंट कि किस तरीके से आप इफ एल्स को कंडीशंस के साथ यूज़ कर सकते हो। तो आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। जी हाँ, अगला प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स इफ लैडर, यानी जहाँ पर एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जाना है। और इस सीरीज में प्रोग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए मैक्स 3, यानी 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट निकालने का प्रोग्राम। तो अगर आप इफ एल्स इफ लैडर के थ्रू प्रोग्राम देखना चाहते हो, यानी जहां पर एक के बाद एक कंडीशन चेक होनी है, तो वो मैं यहां पर दे देता हूं stdio.h void main int a, b, c printf enter value in a, b, c। वैल्यूज रिसीव करता हूँ scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c। अब कंपेयर करते हैं इफ, अब कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट कब होगा, जब एक पर्टिकुलर वन नंबर बाकी बचे हुए नंबरों से बड़ा हो जाता है। तो इफ a ग्रेटर देन b कंपेयर करते हैं एंड a ग्रेटर देन c, एंड जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है वो ये चेक कर रहा होगा कि दोनों कंडीशंस प्रॉपरली सही होनी चाहिए, कि अगर a b से बड़ा है तो a c से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो ये रहा, a इज ग्रेटेस्ट, और वैल्यू भी प्रिंट कराते हैं साथ में। एल्स इफ अगली कंडीशन, अब अगर a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c में से कुछ भी गलत होता है तो हम लोग आते हैं अपने रिमेनिंग एक्सप्रेशंस पर b ग्रेटर देन c, क्योंकि a तो पहले ही फेल हो चुका है तो उसको बाहर रखते हैं। अब b और c को कंपेयर करते हैं, printf b इज ग्रेटेस्ट। जी हाँ, ये रहा। और एल्स अगर पहली कंडीशन फेल हो चुकी है तो a बाहर गया, दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई तो b बाहर जा चुका होगा इस रेस से। तो इस केस में अगला टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप चेक कर लोगे क्या, c इज़ ग्रेटेस्ट। आइए रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो ये रहा a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 63 और c की वैल्यू है 7। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर रहा है ये a की वैल्यू b इज ग्रेटेस्ट। तो ये है सेगमेंट हमारा इफ एल्स इफ लैडर का।
चलिए इसी में हम लोग ट्राई करते हैं अब एक अगला प्रोग्राम, जहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, स्विच केस की, mycase.c। स्विच केस काम कर रहा था इक्वालिटी पर। इट इज जस्ट लाइक यूज टू इन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। तो केस 1 एग्जीक्यूट करेगा, केस 2, केस 3, केस 4। जब मल्टीपल केसेस आपके पास होंगे तो आपका प्रोग्राम 1 बाय 1, लेवल बाय लेवल चेक नहीं करेगा। स्विच केस के केस में होता यह है कि अगर आपने कोई भी इनपुट दिया है और उस पर कोई एक्सप्रेशन, कोई टेस्ट लगा रखा है, तो जिस जगह वो टेस्ट ट्रू हो रहा है वो उसी केस के पास जंप करेगा। आइए चेक करते हैं प्रोग्राम को। #include stdio.h void main int a, b। इस क्वेश्चन को कुछ हम लोग ऐसा समझते हैं कि सपोज a की वैल्यू आती है अगर, तो मैंने कहा कि अगर a की वैल्यू 1 आती है तो आपका मैसेज होना चाहिए गुड मॉर्निंग का, या 2 आती है तो गुड इवनिंग का, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपका जब ये प्रोग्राम जंप करेगा तो इमीडिएटली किसी एक ही केस पर आएगा ना। अगर आपने 3 दिया है तो 1 और 2 पर वो जंप नहीं करेगा, या ये कह लीजिए कि वो 1 और 2 के केसेस को टच भी नहीं करेगा। आइए शुरू करता हूँ प्रोग्राम इसमें। printf एंटर वैल्यू इन a, यूजर से वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, स्विच a। नाउ केस 1 कोलन, मैंने यहां पे चेक किया printf गुड मॉर्निंग c। अब c के प्रोग्राम बना रहा हूं तो इतना तो लिखना बनता है मेरा। ब्रेक केस 2 printf गुड आफ्टरनून c ब्रेक। तो इस तरीके से मैं n नंबर ऑफ केसेस यहां पर बना सकता हूं। केस 3 मैं सेट कर रहा हूं यहां पर। ये चेक करते हैं केस 3 पर हम लोग क्या देना चाहते हैं। तो केस 3 पर हम लोग दे देते हैं गुड इवनिंग c। नाउ लास्ट ट्राई करते हैं एक और। तो ये हम लोग को समझ में आ चुका है कि आप के पास जितने केसेस, दैट मीन जितनी चॉइसेस हैं, उतने केसेस आप यहाँ पे बनाते चले जाओगे। अब a की वैल्यू सपोज यूज़र ने पास की हुई है 4, तो 1 और 2, 3 अनटच, वो सीधे 4 पे रहेगा। वहाँ पे मैसेज देगा आपका यहाँ पर गुड नाइट सी प्रोग्रामिंग, और ब्रेक करता हूँ प्रोग्राम यहाँ से। नाउ नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, इट इज़ जस्ट लाइक एल्स। जैसे हम लोगों ने इफ एल्स में लगाया था, इफ एल्स इफ लेटर में लगाया था लास्ट में, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो अब डिफ़ॉल्ट में मैंने कह दिया कि अगर आपके बताए गए केसेस में से यूज़र ने कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने लिख दिया सिंपल printf सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ना अब यहाँ पे ब्रेक लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का जो सेगमेंट है, अगर यहाँ पे आपका प्रोग्राम पहुँच चुका है तो इसके बाद आपको बाहर ही जाना है, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो टॉप से डाउन की तरफ चलता है। ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव द टॉप डाउन अप्रोच टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो दोस्तों ये है मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि आपको ये समझाने की कोशिश कि किस तरीके से आप इफ़ को टेस्ट कर सकते हो, कैसे आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल इफ़ को कैसे या ट्राई करोगे आप यहाँ पर, नेस्टेड इफ़, इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस जैसे प्रोग्राम्स, जिनमें आप अपने प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हो। तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन।
मिलता हूं जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में, और जिसका नाम मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, अगेन आपका एक और हेडेक जिसको मैं दूर करने वाला हूं, वो है लूपिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ में। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।